किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम प्याज की खेती के बारे में बात करेंगे। प्याज फसल में 30 से लेकर 60 दिनों के बीच में कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम है जो हमें 30 से लेकर 60 दिनों के बीच में करने चाहिए ताकि प्याज फसल में किसी प्रकार की बीमारी ना लगे, किसी प्रकार का पीलापन ना आए और हमारे प्याज की फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ करे। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि सारी जानकारी आपको इस वीडियो में समझ में आ जाए। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में आए घंटे के निशान को जरूर दबाएं ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारियां आप लोगों को मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिएगा। किसान भाइयों, आपकी प्याज की फसल कितने दिन की है यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अब बात करते हैं प्याज फसल के बारे में कि 30 से 60 दिनों के बीच में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि या तो ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर देते हैं या फिर इतनी कम सिंचाई करते हैं जो प्याज फसल के लिए पर्याप्त नहीं होती है। तो आपको इतनी सिंचाई करनी है जितनी आपकी फसल को ज़रूरत हो। आपके खेत के हिसाब से देकर आप अपनी प्याज फसल में सिंचाई करते रहें। ना तो ज़्यादा सिंचाई करनी चाहिए ना ही कम सिंचाई करनी चाहिए। लिमिट में सिंचाई करते रहें ताकि उसमें ज़्यादा नमी भी ना बने और ज़्यादा सूखा भी ना हो। तो उससे क्या होगा कि जो जड़ें होती है उनका विकास अच्छी तरीके से हो पाता है और किसी प्रकार का पीलापन भी नहीं आता है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको स्प्रे पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। किसान भाइयों, स्प्रे की अगर बात की जाए तो स्प्रे में आपको NPK फर्टिलाइज़र का भी स्प्रे करना पड़ता है। इसके अलावा कीटनाशकों का और फंगीसाइड का भी स्प्रे आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। 10-10 दिन के अंतराल में आपको कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि इनका स्प्रे किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जैसे कि आपकी प्याज की फसल 30-35 दिन की होती है, उस समय पर आपको एक कीटनाशक और एक फंगीसाइड का स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है और इनके साथ में NPK 19-19-19 का स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही आपकी प्याज फसल 40-45 दिन के आसपास होती है, 50 दिन के आसपास हो जाती है, तो उस समय पर भी आपको दूसरे डोज में एक कीटनाशक फंगीसाइड और NPK 052-34 का स्प्रे कर लेना चाहिए। NPK 0-19-19 और 052-34 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और इसमें 52-34 में 52% फास्फोरस और पोटास की मात्रा पाई जाती है जो आपकी फसल में पीलापन को दूर करेगी। और इसके अलावा कीटनाशक फंगीसाइड जो आपकी प्याज की फसल में लगने वाले थ्रिप्स और फंगस को कंट्रोल करने में मददगार साबित होगी। तो यह स्प्रे अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपकी प्याज में जो है बीमारी नहीं लगती है और जलेबी रोग भी नहीं आता है। तो स्प्रे की आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है किसान भाइयों खाद प्रबंधन। खाद के बारे में अगर आप बात की जाए तो बहुत सारे किसान भाई सही समय पर खाद नहीं डाल पाते हैं। तो आपको पहला खाद जो है 30-35 दिन के आसपास डाल देना चाहिए। 30-35 दिन के आसपास जो आप खाद डालते हैं उसके रूप में आपको यूरिया, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, इफ्को सागरिका, ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा जैसे खाद आपको डालना चाहिए ताकि प्याज फसल में किसी भी प्रकार की किसी भी पोषक तत्वों की कमी ना आए और प्याज फसल अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू बनाए रखे, जिससे आगे जाकर जो कंद बने वो बड़ा बने और जड़ों का भी अच्छी तरीके से विकास हो। तो पहला खाद आपको ये डाल देना चाहिए। और दूसरे खाद में भी जो पहले खाद में आप डोज डाल रहे हैं वही दूसरे खाद में आप डाल देता। दूसरा खाद आप 40 से 60 दिन के बीच में जब चाहे डाल सकते हैं। अब चौथी बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के रूप में आप या तो रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जैविक तरीके से मतलब हाथों से निदाई गुड़ाई करके खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं तो आपकी प्याज फसल को झटका लगता है और अगर आप जैविक तरीके से करते हैं तो उसका डबल फायदा होता है क्योंकि खरपतवार तो कंट्रोल होते हैं निदाई गुड़ाई से। इसके अलावा मिट्टी में जो है हिलती है मिट्टी तो उससे जड़ों को शुद्ध ऑक्सीजन मिलने लग जाती है, तो वो डबल फायदा करती है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसमें खरपतवार नियंत्रण करते हैं। पांचवी अगर बात करें तो वो है PGP का प्रयोग। PGP मतलब प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में आप या तो इफ्को कंपनी की सागरिका ले सकते हैं या फिर PI कंपनी की बायोटा ले सकते हैं। या तो आप दानेदार फॉर्म में ले सकते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं। या दानेदार और लिक्विड दोनों ही फॉर्म में आती है तो आप किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अब छठी चीज़ आती है किसान भाइयों यहाँ पर
पोटास और यूरिया का सही समय पर उपयोग। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 60 दिन से पहले बहुत कम मात्रा में पोटास और यूरिया डालते हैं और 60 दिन के बाद में पोटास और यूरिया डालने लगते हैं। तो यह गलती भी आपको नहीं करना है। आपको 60 दिन से पहले यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास डाल देना चाहिए। 60 दिन के बाद में आपको ये चीज़ें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यूरिया 60 दिन के बाद में रिएक्शन करता है, कंद फटने की समस्या आ सकती है। और अगर आप 60 दिन के बाद में म्यूरेट ऑफ पोटास डालते हैं तो उसका जो है रिजल्ट आपको लेट मिलता है, तो व्यर्थ में खर्चा हो जाता है। तो यह गलतियां आप मुख्य रूप से अपनी प्याज फसल में ना करें, तो आपकी प्याज फसल जो है काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है। और जो चीज़ें हमने इस वीडियो में बताई है, उन चीज़ों पर अगर आप सही तरीके से अमल करते हैं, सही तरीके से अपनी खेती में अप्लाई करते हैं, तो आपकी प्याज फसल में ना तो पीलापन आएगा, ना जलेबी रोग आएगा, ना ही कीट, ना फंगस आएगी। एकदम अच्छी तरीके से आपकी प्याज फसल सही तरीके से ग्रोथ करती रहेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे भी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।